रात को मैं अपने कमरे में बैठा था। तभी मेरी दीदी मेरे कमरे में आई। मैंने कहा, क्या हुआ दीदी, तुम इतनी समय मेरे कमरे में हो? तो वह बोली, अजय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। दीदी मेरे पास मुझसे सटक कर बैठ गई। आज दीदी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। दीदी अपने होठों को चबाते हुए बोली, अजय, अब हम पूरी तरह जवान हो गए हैं, तो तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा, दीदी मैं कुछ समझा नहीं। दीदी बोली, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? दीदी के मन में क्या चल रहा है था मुझे सब पता था, मगर मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था कि मैं भी वही चाहता हूं जो दीदी के मन में चल रहा है। मैंने कहा, दीदी तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे साफ साफ बताओ। उसके बाद दीदी खड़ी हो गई और गोल गोल घूमकर बोली, आज मैं तुम अच्छा मैं कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, अच्छी लगती हो। दीदी बोली, मुझे देखकर तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता। मैंने कहा, दीदी तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? दीदी बोली, अरे सच कहूं तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलो अब हम वो सब करते हैं। उसके बाद मैंने भी दीदी से खुलकर बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, दीदी मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ वो सब करने की सोच रहा हूँ। मम, मगर डर के मारे तुमसे बोल नहीं पाया कि कहीं तुम यह बात मम्मी से ना बता दो। दीदी बोली, मुझे भी पता था कि तुम मेरे साथ सब करना चाहते हो। मैंने कहा, अच्छा वो कैसे? तो दीदी बोली, उस रात जब तुम मेरे कमरे में झांक कर देख रहे थे, तब मैंने देख लिया था। तभी दीदी बोली, अब हम अपनी बातें बंद करके वह सब करें। मैंने कहा, लेकिन अभी मम्मी घर पर हैं, अगर कहीं उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दीदी बोली, अभी मम्मी कमरे में सो रही हैं, जब तक वह हमारे काम हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, पहले दरवाजा बंद करके आता हूँ। आज मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपनी दीदी के साथ वह सब करने जा रहा हूँ। 2 साल पहले जब मैं अपनी दीदी को देखता था तो मेरा मन नहीं करता था, लेकिन अब दीदी इतनी सुंदर और जवान हो गई है कि उनको देखकर ना जाने मुझे क्या हो जाता है। एक दिन मैंने दीदी को उनके कमरे में बिना उसके देख लिया था। उसी दिन से मेरा मन उनके साथ कबड्डी खेलने का कर गया था। अब मैं दीदी के साथ वह सब करने के लिए मौके की तलाश कर रहा था। घर में मेरी सौतेली मम्मी भी रहती थी, इसलिए मुझे दीदी के साथ वह सब करने का मौका नहीं मिलता था। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, अगर आपको जानना है कि मेरी दीदी मेरे साथ वह सब करने के लिए कैसे तैयार हो गई, तो कहानी को पूरा जरूर सुनना। भाई लोग, जब मैं 2 साल का था, तभी मेरी मम्मी चल बसी थी। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, ताकि मुझे मम्मी की कमी महसूस ना हो। जो मेरी सौतेली माँ थी, वह मुझे बहुत जानती मानती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और इस बीच मेरी सौतेली माँ को एक लड़की पैदा हुई थी। हम लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे। जब मैं 16 साल का हुआ, तो मेरे पापा भी मम्मी की तरह छोड़कर चले गए। अब घर में मैं, मेरी सौतेली माँ और उनकी बेटी, बस 3 लोग ही रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं पूरी तरह जवान हो चुका था। मेरी सौतेली बहन, वह भी दिखने में पूरी तरह जवान और खूबसूरत हो गई थी। कभी कभी जब मैं उसे देखता तो मेरा मूड बन जाता था। वह थोड़ी अय्याश टाइप की लड़की थी। हर 2 महीने में वह अपना बॉयफ्रेंड बदला करती थी और वह अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को मेरे घर भी लेकर आया करती थी, और उसे ऐसा करने से उसकी माँ नहीं रोकती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ यानी सौतेली मम्मी से कहा, तुम अपनी बेटी को समझा दो कि यह मेरा घर है और बिना मेरी मर्जी के किसी को घर के मैं नहीं ला सकती। तो मेरी सौतेली माँ बोली, शायद तुम भूल रहे हो, यह घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे बाप ने यह सब तुम्हारे नाम कर दिया था और मुझे 40 कौड़ी तक नहीं दी। अगर हमारा इस घर में रहना तुम्हें इतना बुरा लगता है, तो यह घर बेच दो और हमारे हिस्से के पैसे हमें दे दो। हम चले जाएंगे यहाँ से। मैंने सोचा, पता नहीं पापा ने दूसरी शादी क्यों कर ली। शाम को जब मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी दीदी मेरे कमरे में आई। वह मेरे पास आकर मुझसे सटक कर बैठ गई। मैंने पहले, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वह अंदर से दरवाजा बंद करने लगी। मैंने कहा, दीदी तुम दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तो वह धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, अजय, अब हम दोनों जवान हो गए हैं। वह मेरा हाथ पकड़ने लगी। मैंने कहा, दीदी यह तुम क्या कर रही हो? तो वह बोली,
जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। दीदी को देखकर लग रहा था कि आज वह बिना सब करवाए नहीं मानेगी। मैंने कहा, दीदी हम दोनों भाई बहन हैं। तो वह बोली, लेकिन सगे तो नहीं है ना? तभी वह मेरे करीब आने लगी। मैंने उसे खींच कर थप्पड़ मारा। वह बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम माँ बेटे पैसों के लिए इतना गिर सकती हो। लेकिन कल मैं दोपहर मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। दरअसल कल दोपहर जब मैं अपने काम से वापस घर आया था, तो मेरी सौतेली माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि तुम किसी तरह अजय को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, सारी जजत हमारे नाम हो जाएगी। तो उसकी बेटी बोली, माँ मुझे नहीं लग कि अज हमारे जाल में फंसेगा। उसकी माँ बोली, अगर तू उसे अपना दीवाना नहीं बना पाएगी तो बेकार है तेरी जवानी। इससे पहले तो मैं कुछ और कहता। इतने में मेरी सौतली माँ भी आ गई। मैंने कहा, तुम पैसों के लिए अपनी बेटी की जवानी का फायदा उठा रही हो? उसके बाद वे दोनों कुछ नहीं बोली और चुपचाप मेरे कमरे से चली गई। अब मैं समझ गया था कि यह दोनों मेरी जजर के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद मैं अपने वकील के पास गए और अपनी सारी बातें बताई। तो बोली तो वह बोले, एक काम करो, तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपने हिस्से का पैसा उन्हें देकर अपना पीछा छुड़वा लो। उसके बाद मैंने अपना घर बेच दिया और उन्हें पैसा दे दिया। वह माँ बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई।